वास्तविक संख्या कही देते हैं। कल तुमको समझाई कौन कौन सी, पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक और परमेय, अपरमेय, साम, रसाम, सम, विषम, कराई ना कराई, आवृत्ति, अनावृत्ति, कराई ना। तो अब देखेंगे वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्या है। और तुमसे कोई पूछ ले वास्तविक संख्या कही देते, पता होना चाहिए ना। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा है परमेय व अपरमेय, परमेय व अपरमेय संख्याओं के मिश्रण से बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। है गई आप बोलिए। परमेय व अपरमेय संख्याओं के मिश्रण से बनी संख्याओं को कौन सी संख्या बोले, वास्तविक संख्या। अब जैसे परमेय की कौन सी संख्या है, परमेय है या अपरमेय, या दो के बटे में लिख सके और जब हर मिल जाए वो कैसी संख्या हो, परमेय। तो ये दो कैसी है, परमेय, ठीक है। √3 कैसी है, अपरमेय। इनमें प्लस लगा दो, माइनस लगा दो, कुछ भी लगाओ, ठीक है। तो देखो ये परमेय और ये अपरमेय, और परमेय और अपरमेय मिलके दोनों ये कैसी संख्या बन गई, वास्तविक संख्या। कैसी संख्या बन गई, वास्तविक संख्या। समझ गए। अब यहाँ में 4 टॉपिक है। देखो पहला टॉपिक है HCF ज्ञात करना, HCF ज्ञात करना, ठीक है। इसके बाद में दूसरा टॉपिक है इसमें पूर्णांक, क्या पढ़ेंगे बताओ, पूर्णांक। तीसरा है इसमें अपरमेय सिद्ध करना, तीसरा टॉपिक क्या है, अपरमेय सिद्ध करना। और चौथा टॉपिक है इसमें शांत व अशांत, शांत व अशांत, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है जब तुम छोटी क्लास में पढ़ के आए, HCF व LCM, HCF व गुणनखंड विधि से ज्ञात करना। उसी विधि से बताओ, जाने का ना जाने तुम, ठीक है, जाने ना। छोटा सा टॉपिक है HCF व LCM, कौन सी विधि से, गुणनखंड। और HCF ज्ञात करना, ये इसमें विधि है यूक्लिड एल्गोरिथम। कौन सी विधि है, यूक्लिड एल्गोरिथम। कौन सी विधि है, कौन सी है, यूक्लिड एल्गोरिथम। कौन सी विधि है, नटिंग जो देखते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड, ठीक है। तो यहाँ को नाम बहुत खतरनाक है, काम बहुत छोटा सा है, ठीक है। तुमने बचपन में भाग दिए हो तो देखो सामने देखो 5 टॉपिक है, क्या टॉपिक है, हमने क्यों ना देखो ना, प्रश्नावली 2.1, 2.3, उदाहरण 2.5, 2.4, उससे कोई मतलब नहीं। हमने तो टॉपिक लियो का है, कम क्या है पेपर में, इन टॉपिक के भाग बढ़ जाएगा भाई। इनके बारे में और इन जैसे जो सवाल है, इनके टाइप पर जो सवाल है इनके कंप्लीट कर लेंगे, कहीं से भी आ जा, बल के आ जा, किताब में से आ जा, उदाहरण में से आ जा, सब क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। तो देखो सामने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, नाम का है आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या पढ़ रहे हैं हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इस विधि से हमें क्या ज्ञात करना है, HCF, क्या ज्ञात करना है, HCF। तो नाम बहुत बड़ा हो, काम बहुत छोटा हो है। तो तुमने बचपन में भाग दियो हो, जब तुम कक्षा 1 में पढ़े होंगे, 75 में भाग दे दियो साहब 9 को, देखो भाग दे दियो 9 8 लिखे था लॉकडाउन में 9 8, ठीक है। 1 बचे, कितने बचे, ठीक है। ऐसे साहब हमने कक्षा 1 2 में करके रख लियो, रख लियो। अब मास्टर है या मैडम है बहुत खतरनाक, बता दी हिम्मत ना कर रही, हमारा सही है जाने, ऐसा हुआ है ना। पहले तो क्या सोचे जब की बता दे ना, तो या के हम उत्तर में ला लेंगे, जब बताएंगे, वो है ना ऐसा। तो सबन ने भाग कर लियो, कोई बता ही ना रहो, ठीक है। क्यों ना बता रहो, पिटवे वजह से संशय, उसका भाग सही है लेकिन फिर भी संशय का भाग गलत है या फिर सही है, ठीक है। तो फिर यह संशय कैसे मिटावे, तब यह जांच कैसे करें उत्तर की, बताओ। कहते यार भाग सही है, उत्तर की जांच कैसे करें, बताओ। सही बता रहे हो बिल्कुल, 9 है या 9 को गुणा कर दें कहीं थे, और गुणा करके काहे जोड़ दें, बताओ 3 है, तो 9 8 72, 72 और 3 अगर ऐसे बीच को मिल गो तो उत्तर सही है, अन्यथा उत्तर गलत है। कौन ने सिखायो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने, कौन ने सिखाया, वही समझ गए। तो अब इनके नाम बताइए जल्दी,
कि जो यहाँ 9 है या तो नाम का है 9 को ये घर होए काम सबन के नाम होए कि ना होए रिलेशन होए कि ना होए चाचा ताऊ काकी काका फूफा मौसा मौसी होए कि ना होए तो इनको तो कोई इनका भी तो यहाँ पर कोई टच है क्या है ये फिर कौन है ये क्या नाम है इसका भाजक का नाम है जाते भाग दे माते का बोले बोलेंगे तो नहीं पूछोगे सब बनते ठीक है जाते भाग दे का वो है जो उत्तर आवे बातें का बोले फल भागफल काय को बताओ और जो शेष बचे बातें का बोले यार बड़े जोर में बोल रहे हैं का बोले आते शेष फल और जहां में भाग दे बातें का बोले सही भैंस पानी में अरे जहां में भाग दे बातें का बोले राज्य का बोले ठीक है करा सीखे ध्यान रखेंगे तो जाते भाग दे बातें का बोले जो शेष बचे बातें और जो उत्तर नाम है बातें जो उत्तर नाम है बातें भागफल के जो उत्तर आवे बातें का बोले भागफल का बोले समझ गए और जो शेष बचे वो और जिस भाग दे वो का बोले बातें और जाते भाग दे माते का बोले तो हमने लिख दिया यहाँ पर देखो फिर एक सूत्र बनो 9 का है 9 भाजक क्या है बताओ 8 क्या है 8 भागफल 8 क्या है 3 क्या है ठीक है और 75 का है 75 क्या है ठीक है तो अब इसके संकेत चिन्ह भाजक दे बोले स्मॉल बी का बोले भागफल दे बोले क्यू का बोले और शेषफल दे बोले आर का बोले और भाज्य दे बोले ए भाज्य दे का बोले तो या यूक्लिड ने सूत्र बना दियो ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या सूत्र बना दिया ए प्लस बी क्यू प्लस आर ठीक है सूत्र कहते बने देख लो यहीं के स्टार्ट करो मैं जाकर यहीं खत्म है वो ठीक है तो बताओ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस आर का सूत्र जल्दी बताओ ए बराबर बी क्यू प्लस ए को मतलब भाज्य ए को मतलब बी का मतलब क्यू का मतलब आर का मतलब क्यू का मतलब आर का मतलब ए को मतलब और बी का मतलब कुल मिला के पता होना चाहिए ठीक है तो ध्यान रखना ईजा में भाग दे वो तो वो ए का वो जाते भाग दे वो का वो और जो उत्तर आवे वो का वो क्यू का वो बताओ और जो शेष बचे वो का वो बताओ ठीक है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आगे समझ में आई का नहीं तो सामने देखो इनको बैठा दो ऊपर से ठीक है ये तो टॉपिक है हमने पहला टॉपिक डाल दिया HCF ज्ञात करना कौन सी विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कौन सी विधि से इसका सूत्र क्या है ए बराबर डी क्यू प्लस आर ए का मतलब क्या है भाज्य डी का मतलब क्या है क्यू का मतलब क्या है और आर का मतलब क्या है कहाँ मिले भाग में तुमने पता है कि ना है ठीक है अब ये चीज यार लैंग्वेज में लिख रही है क्या लिखी है देखो लैंग्वेज क्या है कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल या तो बी से छोटा होगा या बी से छोटा होगा या फिर 0 होगा। देखो एक चीज और समझ लो 37 में भाग दे रहे हैं 5 को कई को दे रहे हैं तो जल्दी बताओ नाम इनके या को नाम का है 5 7 कितने बच गए अब 1 मिनट ये देखो कोई भी जैसे अगर हम 5 को भाग लगा रहे हैं यदि भागफल 5 है यदि भागफल क्या है भागफल का भाजक है तुक मत लगाओ
भाजक कितने है? यदि हम किसी संख्या में 5 से भाग लगा रहे हैं अर्थात उसका भाजक 5 है तो इसके संभावित शेषफल क्या होंगे? शेषफल क्या क्या बच सकता है? 0 बच सके, 1 2 3 4 5 बच सकेगा। ये चीज सिखाइए कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक a को किसी धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल r, प्राप्त शेषफल या तो b से छोटा होगा या 0 प्राप्त होगा, b से छोटा होगा या फिर 0 प्राप्त होगा। यदि भाजक 5 है तो शेषफल 5 से छोटा होगा। जनरल सी चीज है, होगा कि नहीं होगा? जैसे 15 से भाग देते तो संभावित शेषफल कहां थे? 0 से लेके 14 तक, 0 से लेकर जैसे 21 को भाग देते तो शेषफल का आ सके हो 0 से लेके 20 तक। आगे समझ में नहीं? ठीक है। अब तुमने भाग विधि के HCF याद करोगे। HCF क्या सिस्टम है? पहले है क्या, होता क्या है HCF? HCF H का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब है अधिकतम, हाईएस्ट का मतलब क्या है? कॉमन का मतलब क्या है? और वेनिस्ट। कॉमन का मतलब क्या है? और फैक्टर का मतलब क्या है? गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या है? अधिकतम। तुम जाने कई जगह अधिकतम का मतलब क्या है? गुणनखंड का मतलब जाना ही है। जैसे 14 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 7, जैसे 15 के गुणनखंड हुए 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। जैसे 8 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 2। जाने न जाने सबको गुणनखंड। तो ये तो है साहब गुणनखंड। अधिकतम को मतलब है वो अधिकतर, ओवेनिस्ट को मतलब जाने ही ओवेनिस्ट कई जगह भूल गए। अब ध्यान आ जाए वो कौन को कम रहा है और ये कौन कम रहा है? ये का कमरा की, ये कौन की दीवार है? मम्मी कमरा की और पापा कमरा की। कहते तो मैंने शिकायत ऐसी चीज जो 2 जगह काम करे बातें कहा बोले भाई, ऐसी चीज जो 2 जगह काम करे बातें कहा बोले वेनिस्ट। ठीक है। ई का है त्रिभुज है, ट्रिंगल। ठीक है। एक लाइन वो कहते हैं हमने एडी, कौन सी लाइन भेज दी? ट्रिंगल है गया हमें 3, ट्रिंगल है गया 3। हाँ जी, हाँ कॉल करूंगा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ क्लास में। कितने ट्रिंगल हो गए? 3 ट्रिंगल है। कितने हो गए? ये 2 पूरा 3। तो सामने देखो 2 त्रिभुज है, एबीडी और एडीसी। एबीडी और एडीसी 2 त्रिभुज है, तो इनकी भुजा है एडी। कौन सी भुजा है? बताओ, एबीडी की भुजा है कि एसीडी की भुजा है? दोनों की भुजा है। दोनों जगह काम कर रहे ना कर रहे, इसलिए ये कैसी भुजा है? वो वेनिस्ट। कैसी भुजा है? और कोण भी वेनिस्ट है सब है। जैसे देखो सामने PQRST, PQRST। तो ये त्रिभुज है PQR, लिखो पूरा बड़ा त्रिभुज। ठीक है। और ये छोटा त्रिभुज है HPR। कौन सा है बताओ? अब देखो PQR में R आ रहा है और HPR में का आ रहा है R। तो ये कैसा कोण है? वेनिस्ट कोण। कैसा कोण है? तो ऐसी ध्यान रखो, HCF को मतलब है ऐसी 2 संख्या, ऐसी 2 जो अधिकतम गुणनखंड मिले उसके। ठीक है। जैसे समझो जैसे संख्या है साहब 16 और 20। क्या है बताओ? 16 और 20। अब यहां में हमें ऐसा देखना है, देखो हाईएस्ट मतलब अधिकतम, कॉमन मतलब वेनिस्ट, फैक्टर यानी गुणनखंड। तो हमने 16 के गुणनखंड करे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 20 के करे 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5 करे। अब हमने देखना अधिकतम गुणनखंड। यम अधिकतम 2 कै बार है? 4 बार है। यम कै बार है? 2 बार। तो अधिकतम कितनी बार मिल रहा है? 2 बार। 2 गुणा 2 2 गुणा 2 2 दूनी 5 मिल रहा है क्या? तो अधिकतम गुणनखंडों की संख्या क्या मिली बताओ? 4। अब 4 से डिवाइड करके देखियो, 4 चौका 4 पंजे आगे बुद्धि में आई। वो HCF। हाँ वो बताओ
अब हम सीखेंगे इसके बाद में भाग विधि से HCF। यूक्लिड विभाजन को हल करने से पहले क्या सीखेंगे? भाग विधि से HCF। कौन सी विधि से? जाए तुम अधिकतर जान है, भाग विधि से HCF। जैसे संख्या अभी देख लो जस्ट 16 व 20, 16 व 20, 24 व 28, 24 व 28। ठीक है, इसके बाद में 55 व 135, 55 व 135। ठीक है, जैसे अब इस तीनों को समझो, फिर 3-4 करने के लिए दूंगा तुमको। ठीक है, तो देखो सामने 16 व 20, 16 व 20, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 20। तो 20 इज ग्रेटर देन 16, 20 इज ग्रेटर देन 16। यानी संख्या 20 में 16 को भाग देंगे, 16 में 20 को भाग देंगे, 16 में 20 को भाग देंगे, है ना? 16 में 20 को भाग कैसे जाएगा? 16 में 20 को भाग, 16 में 20 को भाग देंगे, 20 में 16 को देंगे, 20 में क्या को देंगे? 16 एकम, कितने बच गए? कितने बच गए? ठीक है, अभी जो 4 बचे हो ना, या 4 को भाग देंगे कहीं में 16 में, 4 चौका कितने शेषफल बच गए? जहाँ 0 बच जाए भाई रोक दें। तो बताओ काई के शेषफल 0 बचो? 4 थे, तो उत्तर का है वो आयो बनाओ 4। ठीक है, कौन सी विधि है? भाग विधि। कौन सी विधि है? इसको देखो 28 को डिवाइड करेंगे किससे? 24 से, 24 से कम कितने बच गए? 4 का भाग किस में लगाएंगे? 4 छकी शेषफल, आंसर 4 आएगा कि 6 आएगा? 4, 6 नहीं आएगा, क्या आएगा आंसर? 4। 55 व 135, 135 में किसका भाग लगाएंगे? किसका लगाएंगे? 55 दूनी 110, 55 दूनी 5, 3 में से गए तो 2। ठीक है, कितने बच गए? 25। कितने बच गए? 25। अब 25 का भाग किस में लगाएंगे? 55 में। किस में लगाएंगे? 55 में। रियाना लगाया होगा भाई, 4 को भाग जो शेष बचे हो को भाग भाजक में लगा दियो 16 में। ऐसी जो 25 बचे हो इसका भाग किस में लगाएंगे? 55 में। 25 दूनी कितने बच गए? बताओ, 1 पिन में तो 2 में 0 आएगा शेषफल, इनमें नहीं आया तो रुकनो ना है, चाहे भाग है या 32। ठीक है, जब तक 0 नहीं आएगी तब तक नहीं रोकेंगे। क्या शेषफल बचा? क्या बचो? तो 5 का भाग किस में लगाएंगे? तो लगाओ 55, शेषफल जल्दी करके लाओ, इनमें 3 संख्या में लिखो। सत्ताईस व 150, ले जाओगा मास्क लगा मेरी